फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए क्रोशेट पर्स का एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने 2 कलर का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो एक कलर में इस डिज़ाइन को बनाओ। तो फ्रेंड, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलना। इससे क्या होगा, मेरे जो भी नए नए वीडियो आते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो फ्रेंड, चलो डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले इस तरह से उंगली के ऊपर क्रोशेट को लेके यहाँ पे एक नॉट लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद हम चेन बनाएंगे। तो आपको जितना पर्स का साइज चाहिए उतने आप चेन बनाओ। तो मैंने यहाँ पे 14 चेन बनाई थी। मुझे जितनी पर्स लंबी चाहिए थी उतनी। आपको मुझसे ज़्यादा बड़ी बनानी है तो आप ज़्यादा चेन बनाओ, या फिर आपको मुझसे छोटी बनानी है तो आप छोटी थोड़े से कम चेन बनाओ। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखो, मैंने आपको दिखाने के लिए कुछ चेन बना के लेती हूँ। उसके बाद मैं आगे का डिज़ाइन बताती हूँ। तो इस तरह से हम सिंपल चेन बनाते हैं। तो फ्रेंड देखो, मैंने यहाँ पे चेन बना के लिया है। अब हम यहाँ से 3 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे, 1 2 3। और जो हमारा 4 नंबर का चेन है यहाँ पे उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। जो 3 चेन का चेन बनाई थी उसका एक डबल क्रोशेट और ये डबल क्रोशेट, तो इसी तरह से 2 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। तो हमें सारे चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। इस तरह से इसी तरह से हमें यहाँ तक इस डबल क्रोशेट को बनाना है, फर्स्ट चेन तक। तो फ्रेंड देखो, यहाँ पे मैंने ए राउंड भी पूरा करके लिया, पहला राउंड। उसके बाद हम दूसरा राउंड बनाएंगे। तो 1 2 3 चेन बना के हम टर्न करेंगे और सेम वैसे ही जैसे हमने नीचे डबल क्रोशेट बनाए नीचे का लाइन, वैसे ही हमें ऊपर का लाइन भी बना के लेना है। तो यहाँ पे देखो, इस तरह से हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। तो फ्रेंड देखो, यहाँ पे मैंने दूसरा लाइन भी पूरा करके लिया। अब हम यहाँ से वाइट कलर का धागा लेंगे। तो यहाँ पे इस धागे को हम ऐसे ही छोड़ेंगे, कट नहीं करेंगे। और यहाँ से अभी हम वाइट कलर का धागा लेंगे। तो इस तरह से इस पिंक कलर के धागे को हम इस तरह से नीचे लेंगे, खींचेंगे और यहाँ से इसे ज्वाइन करेंगे वाइट कलर के धागे को। एक चेन बनाया, 2 3 टर्न करेंगे और जो यहाँ पे पहला डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। तो 1 2 3
3 बार क्रोशेट को लेंगे। आप चाहे तो इससे ज़्यादा या कम भी कर सकते हो। तो 3 बार क्रोशेट को हम लेंगे और जो चेन बनाया था यहाँ पे एक सिंपल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद आगे हम एक चेन बनाएंगे, नीचे का एक डबल क्रोशेट छोड़ेंगे और ऊपर आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर फिर से एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। तो 1 2 3, तो 3 बार लेंगे। उसके बाद इस तरह से हम यहाँ पे 2 धागे आ जाएंगे हुक के ऊपर। तो यहाँ से इसे दोनों धागे से इसे इस तरह से एक सिंपल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद ऊपर एक चेन, उसके बाद आगे नीचे का एक डबल क्रोशेट छोड़ेंगे और आगे का डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक पॉपकॉर्न स्टिच। तो इसी तरह से हम इस लाइन को पूरा करेंगे। तो फ्रेंड देखो, यहाँ पे मैंने इस राउंड को पूरा किया है और लास्ट में एक डबल क्रोशेट लिया है। उसके बाद ऊपर भी हम 3 चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे, टर्न करके आगे जो यहाँ पे पहला डबल पॉपकॉर्न स्टिच है उसके ऊपर एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। वन, 2, 3 और ऐसे इसे अंदर की ओर लेके यहाँ पे जो चेन का एक धागा है और अभी हमने जो पॉपकॉर्न स्टिच बनाया उसे हम इस तरह से मिलाएंगे। तो यहाँ पे एक नॉट लगाएंगे। उसके बाद एक चेन बनाएंगे। आगे जो जिस तरह से हमने नीचे का राउंड बनाया सेम वैसे ही हमें ऊपर का राउंड बनाना है, पर उसमें कोई पॉपकॉर्न स्टिच छोड़ नहीं देना है। सीधा हमें हर एक पॉपकॉर्न स्टिच के ऊपर एक एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। तो 1 2 और 3, तो इस तरह से एक चेन। तो इसी तरह से हम इस राउंड को भी बनाएंगे। तो फ्रेंड देखो, यहाँ पे मैंने दूसरा राउंड भी पूरा करके लिया। अब हम यहाँ पे धागा चेंज करेंगे कलर का, क्रोशेट का। तो यहाँ पे अभी हम इस तरह से इस धागे को लेंगे पिंक कलर के, इस तरह से वाइट धागे को नीचे खींच के लेंगे और जो पिंक है उसे इसके अंदर लेके यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से 3 चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे और हर एक पॉपकॉर्न स्टिच के ऊपर एक एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। तो फ्रेंड जो नीचे का डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट, उसके बाद आगे जो हमने यहाँ पे एक चेन बनाई थी उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट, उसके बाद आगे का जो पॉपकॉर्न स्टिच है उसके ऊपर एक पॉपकॉर्न स्टिच, और जो यहाँ पे एक चेन है उसके ऊपर एक पॉपकॉर्न स्टिच। तो इसी तरह से इस राउंड को पूरा करेंगे। और जिस तरह से हमने यहाँ पे 2 राउंड बनाए वैसे हम ऊपर भी 2 राउंड बनाएंगे। तो इसी तरह से जितनी आपको बड़ी चाहिए उतनी साइज़ में आप इस राउंड को बढ़ाओ और उतने राउंड बना के कंप्लीट करो। तो मुझे जितना चाहिए उतना मैं आपको दिखाती हूँ बना के।
तो फ्रेंड देखो, इस तरह से मुझे जितना पर्स का साइज़ रखना है उतना मैंने यहाँ पे इस तरह से एक डिज़ाइन बना के लिया है। तो अभी हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और साइड से जॉइन करेंगे। तो इतना मुझे चाहिए था, उतना ही मैंने रखा है और यहाँ पे धागे को कट करके लिया है। तो अभी हम साइड से सुई धागे से जॉइन करेंगे। ये जो दोनों साइड है उसे हम इस तरह से सुई धागे से जॉइन करेंगे और ऊपर का जो है उसे हम जॉइन नहीं करेंगे, उसे वैसे ही खुला रखेंगे और साइड से जॉइन करेंगे। तो इसके लिए हम सुई धागा लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखो, मैंने सुई धागे को लिया है और इसे अभी हम इस साइड से जॉइन करेंगे। तो फ्रेंड जो एक्स्ट्रा का धागा था उसे मैंने कट करके लिया है और इस तरह से साइड से हम जॉइन करेंगे। जिस तरह से हम सिलाई करते हैं सेम वैसे ही हम इसे जॉइन करेंगे। तो देखो इस तरह से यहाँ से सेम टू सेम हमें जिस तरह से हम सिलाई करते हैं वैसा करना है। जो हमारा सीधा पर्स है इस तरह से, तो इसे हम इस तरह से उल्टा रख के इसे जॉइन करेंगे। उसके बाद हम इसे सीधा करेंगे जॉइन करने के बाद। तो इस तरह से हम इसे उल्टा रख के जॉइन करेंगे। तो देखो उल्टा हुआ है और इसे अभी हम इस तरह से, जिस तरह से हम सिंपल सिलाई करते हैं सेम वैसे ही हमें इसे जॉइन करना है दोनों को। देखो इस तरह से ये दो चेन है उसे इस तरह से अच्छे से एक जैसे लेके इसे जॉइन करना है। तो इसी तरह से दोनों साइड से पर्स को हम जॉइन करके लेंगे। तो फ्रेंड देखो, मैंने यहाँ पे दोनों साइड से इसे जॉइन करके लिया है और जो एक्स्ट्रा का धागा है उसे हम कट करेंगे। इस तरह से कट करके अभी हम इसे सीधा करेंगे। तो फ्रेंड देखो, यहाँ पे मैंने इसे सीधा करके लिया है तो इस तरह से दिख रहा है। तो ऐसा साइड से हमने जॉइन किया तो देखो ऐसा दिखेगा। उल्टा करके किया तो अभी हम इसके ऊपर इसे हुक लगाने के लिए यहाँ पे एक डबल क्रोशेट का लाइन बनाएंगे। तो यहाँ से हम बनाएंगे जो यहाँ पे डिज़ाइन है वहाँ से। तो चलो यहाँ पे हम पूरा वाइट कलर का डबल क्रोशेट का लाइन बनाएंगे। तो फ्रेंड देखो, मैंने यहाँ पे धागे को जॉइन करके लिया है। तो इस तरह से हम धागे को लेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशेट का लाइन शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले 2 3 चेन बनाएंगे। जो ये नीचे का डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हम इस तरह से एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे जो डिज़ाइन है उसके ऊपर एक एक के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो सीधा हमें यहाँ पे डबल क्रोशेट बनाते जाना है। देखो इस तरह से जो डिज़ाइन है उसके ऊपर हमें हर एक के ऊपर जो यहाँ पे पॉपकॉर्न स्टिच है नीचे जो 2 डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हमें एक के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाते जाना है।
इस तरह से। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखो, मैंने इस तरह से पूरे डिज़ाइन में डबल क्रोशेट बना के लिए है। तो इसी तरह से हम कुछ लाइन बनाएंगे डबल क्रोशेट के। तो यहाँ पे एक लाइन हो गया, 4 या 5 लाइन हम इस तरह से बनाएंगे। अभी टर्न करेंगे और जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, कोई डबल क्रोशेट छोड़ेंगे नहीं। इसी तरह से हम पूरी लाइन बनाएंगे। तो इसी तरह से हम 4 या 5 लाइन बना के लेंगे। आपको चाहिए उतनी, और आप चाहे तो यहाँ पे पॉपकॉर्न स्टिच की लाइन भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ डबल क्रोशेट का लाइन बनाया है। फ्रेंड यहाँ पे देखो, मैंने डबल क्रोशेट की लाइन बना के लिया है। 1 2 3 4 5 6 लाइन बनाई है। और अब हम लास्ट का 7 लाइन बनाएंगे। तो उसमें हम जो यहाँ पे बीच में मोती लगाएंगे, उसे लगाने के लिए उसका साइज लेके हम बनाएंगे कहाँ पे लगाना है। और वहाँ पे हम कुछ डबल क्रोशेट छोड़ देंगे और वहाँ पे चेन बनाएंगे। इससे हमें इसे लगाना आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस तरह से। तो इस तरह से हम मोती रखेंगे और इसे जॉइन करेंगे। जो चेन बनाएंगे उसके लिए इस तरह से रख देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे इसे हम अच्छे से जॉइन करेंगे। तो इसके लिए पहले हम डबल क्रोशेट का लाइन बना के उसके लिए चेन बना के लेते हैं। उसके बाद इसे हम सेट करेंगे। तो यहाँ पे इसे हम 1 2 3 चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे आगे। इसी तरह से चेन बनाएंगे, सॉरी डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखो, इस तरह से मैंने हुक बना के लिया है। तो यहाँ पे सारे डबल क्रोशेट मैंने वैसे ही बनाए हैं, बस बीच में 2 डबल क्रोशेट छोड़ दिए हैं। तो इस तरह से। तो अभी हम यहाँ पे इसे इस तरह से हुक लगा के इसे यहाँ से जॉइन करेंगे। तो इसके लिए मैं अभी सुई धागे को लूँगी और इसे हम यहाँ से ऐसे रख के नीचे की साइड से अंदर से सुई को लेके यहाँ पे इसे इस तरह से जॉइन करेंगे। इस तरह से। तो देखो यहाँ पे मैंने इसे जॉइन करके लिया है अंदर की साइड से यहाँ पे सुई धागे से। और अभी हम इसे इस तरह से रखेंगे। तो देखो इस तरह से बंद हो जाएगा। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे इसे सेट करके लिया है। और देखो इस तरह से दिख रहा है पर्स। तो देखो इस तरह से दिख रहा है। अभी हम इसे यहाँ से धागे को वाइट कलर के कट करेंगे। तो फ्रेंड देखो, यहाँ पे मैंने धागे को कट करके लिया है और यहाँ पे हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। जो मैंने पर्स का डिज़ाइन आपको दिखाया वो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और देखो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपका कोई मोबाइल या कुछ भी आपको इसमें रखना है तो आप इसे रख सकते हो इसमें, और बाहर जाते समय लेके जा सकते हो। अच्छा है, लगता है अलग सा कुछ। और आपकी जो छोटी बेटी हो या कोई हो उसके लिए आप इसे गिफ्ट भी कर सकते हो बना के। और उसे भी आपके बेटी को भी इसे छोटे साइड से कुछ बन लगा के डबल क्रोशेट के आप इसे बना सकते हो तो भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड देखो कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड चलो,
थैंक यू सो मच, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा।